गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, बात करते हैं करंट अफेयर की और 18 मार्च 2025 का करंट अफेयर 1 जनवरी से लेकर के अभी तक जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़े सिर्फ ये उनके लिए बोला जाता है। बाकी तो जो विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं वो तो मेरा पढ़ रहे हैं और आराम से उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होगा। एग्जाम कोई भी देने जाइए, मैं लिखता नहीं हूं, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि करंट अफेयर अगर एक बार आप पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा करंट अफेयर का कंटेंट कैसा है ना। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 18 मार्च 2025 की न्यूज। ठीक है, जाहिर सी बात है 18 मार्च की न्यूज है तो आपको 19 मार्च की मॉर्निंग मिलेगी ना, ये समझ जाइए। ठीक है, तो हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला लपार रडार कहां तैनात किया है। ठीक है, अभी समझाएंगे हम। म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए गए होंगे। ऑप्शन बदल भी सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। नोट करते हैं, बात करते हैं, ये लपार का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज फेज एरे रेडार। ठीक है, चीन ने चीन म्यांमार सीमा पर यूनान प्रांत में इसे तैनात किया है। उनका मकसद सब लोग जानते ही हो, हिंद महासागर पर नजर रखना, नहीं खुल के तो दाएं बाएं करके। वो बहुत दिन से इसके लिए प्रयास है, इसीलिए उन्होंने देखा होगा एक संगठन बनाया गया है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इन्होंने क्वाड का बड़ा जबरदस्त विरोध किया और भी कई बार जो ग्रुपिंग होती है उसका भी ये विरोध करते हैं ना, तो ये सारी बातें हमको ध्यान देनी। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जहां जरूरी वही व्याख्या देंगे। देखिए, व्याख्या हम देते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता किस लेवल का कौन सा विद्यार्थी पढ़ता है। कोई बहुत डीप चाहता है, कोई हल्के में चाहता है, कोई बिल्कुल ही नहीं चाहता है, तो सबकी अपनी अपनी च्वाइस रहती है ना, इसलिए ऐसा रखा गया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहां किया गया है। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखेंगे। मुंबई, इंदौर, रांची, नई दिल्ली ना, बात समझ में नहीं आई? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली है। व्याख्या पढ़ लेंगे। 16 से 18 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। जैसे आपको केंद्रीय खेल मंत्री का नाम भी यहां पर मिल गया। इसकी शुरुआत पहली बार की जा रही, मतलब इससे पहले नहीं किया गया था। तो समझ तो गए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। और क्या हो सकता है? फिट इंडिया कार्निवल। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आया है। फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? 29 अगस्त 2019। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसकी याद में है? मेजर ध्यानचंद की याद में ना। तो देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा पूछा जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद जी का जो है जन्मदिन है, और ये इलाहाबाद से यानी प्रयागराज आज का ना। इसके अलावा क्या पॉइंट है? फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ पॉइंट एक और दो है। फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी। उद्देश्य क्या है? देश भर में स्वस्थ और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। जस्ट वही उसी का कॉपी है जो फिट इंडिया मूवमेंट है, वही फिट इंडिया कार्निवल है ना, लेकिन अलग अलग चीजों से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आज क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देखिए। जब आप पढ़ते हो हमारे प्लेटफॉर्म पर तो आपको चाहे 15 मिनट का वीडियो हो, चाहे 8 मिनट का, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे वो 25 मिनट का हो, ये डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर। हम किसी वीडियो को ज्यादा और कम नहीं करते। कम क्वेश्चन होंगे तो कम ही टाइम जाएगा। फिर लिखा है पॉइंट हमारा अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में 14वीं एडीएमएम प्लस आतंकवाद रोधी बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ये बैठक का 14वां संस्करण है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, भारत, इसका आंसर भारत है ना। अब इसके अलावा क्या है? अब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे हम। ये एडीएमएम क्या है? अब देखिए यहां पर क्या है? एडीएमएम का मतलब है आसियान, ए से हो गया, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। हमने हिंदी में लिख दिया है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। बात क्लियर है ना। ये बैठक 19 और 20 मार्च 2025 भारत की नई दिल्ली में होगी। ये बैठक का 14वां संस्करण है। इसमें सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, भारत इसका पहली बार आयोजन कर रहा है।
इस बैठक में आतंकवाद के उभरते खतरों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। भी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे आयोजन, ठीक है, दिल्ली में हो रहे हैं। दिल्ली में क्या है इस समय, आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड की जो नजरें हैं भारत के साथ हैं, ठीक है। कुछ तो जो भी अमेरिकन नए राष्ट्रपति मैंने उनका टैरिफ वगैरह बहुत बढ़ा दिया गया है, तो यूरोपियन देशों का भी इंटरेस्ट भारत की तरफ ही बनेगा। चाइना से तो उन लोगों को बनती नहीं है, इधर इंडिया ही थोड़ा सा लिबरल है। अब देखिए, जैसे ये चीज हम आपको एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, अदरवाइज हम चाहते इसको ना पढ़ाते, कभी कभी नहीं पढ़ाते हैं। अब बात आसियान की आई है, तो ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ पढ़ाया आसियान कब बना है, 8 अगस्त 1967। फुल फॉर्म क्या होता है आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशंस। ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है जकार्ता, इंडोनेशिया। मेंबर कंट्री कितने हैं, 11। लास्ट वाला कंट्री कौन है, तिमोर लेस्ते। 2024 में इसकी मीटिंग कहां हुई थी, वियंतियाने, लाओस। ये लाओस की कैपिटल है। और खास बात है कि इंडिया इस संगठन का मेंबर नहीं है, इंडिया इसका संवाद सहभागी है, कम्युनिकेशन पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर है। बात क्लियर है ना पॉइंट। तो ये भी, ये हमने जो पॉइंट आसियान का जोड़ा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ा है। मैं चाहता तो इसको नहीं जोड़ता, इसको कट कर देता ना। बात क्लियर है ना। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम के नजरिए से, अभी समझा देंगे क्या होता है सुपर सॉलिड। हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, और ऑप्शन कुछ दे रखे हैं, रूस है, अमेरिका है, चीन है, इटली है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, थोड़ा कभी ऊपर नीचे होता है। इसका राइट आंसर जो है वो इटली है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए आप। राइट आंसर क्या है, इटली। और इटली के वैज्ञानिकों ने ये कार्यक्रम को अंजाम दे दिया। कभी ये माना जाता था कि सूर्य से जो प्रकाश हम तक आ रहा है, भाई जो सूर्य से प्रकाश आता है हमारे तक, वो 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। उस रोशनी को हम किसी दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते थे, ये हम सब लोग जानते हैं। वैसे तो पहले सूर्य की रोशनी को ही चमत्कार माना जाता था। अब साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है, उसने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, इसे भी चमत्कार ही कह लीजिए। इटली के नेशनल रिसर्च काउंसिल के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रकाश को ठोस अवस्था में बदलने में सफलता हासिल की है। एक पूरी सी चिमनी बना रखी है और उसको ठोस अवस्था में कर दिया है। इस उपलब्धि को क्वांटम भौतिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यानी एक प्रकार से फिजिक्स के लिए क्या है, एक बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि मेरे तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे तो मैंने इसको पढ़ा, यानी इटली के वैज्ञानिकों ने ये सफलता हासिल कर ली। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, ये देखेंगे। हाल ही में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 का आयोजन कहां किया गया, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चीन। इसका राइट आंसर इटली है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम 2025 का आयोजन इटली के तुरिन में, ये शहर में 8 से 15 मार्च 2025 के मध्य किया गया। ये खेलों का 12वां संस्करण है, यानी इससे पहले 11 एडिशन हो चुके हैं। भारत ने इसमें 33 पदक जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। ये बात समझ में आएगी, यानी स्वर्ण, रजत और कांस्य सब मिलाकर के 33 है। इनमें से जो 8 हैं गोल्ड है, 18 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 के लिए हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, हरमनप्रीत सिंह इज द राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये हॉकी टीम इंडिया के कैप्टन भी हरमनप्रीत सिंह जी हैं। हार्दिक सिंह और अमित सिंह, ये सब ऐसे ही ऑप्शन है। महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी का पुरस्कार है वो सविता पुनिया जी को ना जो है दिया गया। इसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ये हॉकी के ही एक प्लेयर है बलबीर सिंह। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ज्योग्राफिकल से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, ठीक है, कितने मून है। ऑप्शन में सही आंसर 274 है।
अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि के 128 नए चंद्रमा की खोज की। अब आप सोचिए एकदम से 128 मिल गए। अब यहां पर हमने एक कॉलम बना दिया है, इधर आपके प्लेनेट है, इधर नंबर ऑफ मून्स है, उधर उसका आंसर दे रखा है। तो वैसे पढ़ते रहेंगे तो समझदार हैं सभी लोग। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा। फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी बात अलग है। बुध का नंबर ऑफ मून्स 0 है, शुक्र का 0 है, पृथ्वी का तो एक सबको पता है चंद्रमा है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 95, शनि के 274, अरुण के 28, वरुण के 16। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है वो टाइटन है, और ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है ना, ये बात हो गई। इसके बाद हमारा अगला क्या है क्वेश्चन, दुनिया की पहली रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कौन सा देश करने जा रहा है? तो इसका आंसर चीन है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है वो चीन है। बाकी भी देश सक्षम है ऐसा करने में, ऐसा मतलब कहने का हमारा है। अब यहां पढ़ेंगे थोड़ी इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या है, चीन 13 अप्रैल को बीजिंग में दुनिया की पहली रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। इस अनोखी दौड़ में रोबोटिक मतलब डेवलपर्स अपने ह्यूमनॉइड रोबोट को दौड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य रोबोट्स की गति, संतुलन और प्रदर्शन को परखना और रोबोटिक मतलब टेक्निक को बढ़ावा देना है। ये हाफ मैराथन 21 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें केवल 2 पैरों वाले ह्यूमनॉइड रोबोट को भाग लेने की अनुमति होगी। वैसे भी चीन में देखा होगा ह्यूमनॉइड जो रोबोट है उन्होंने बहुत पब्लिक की पिटाई की थी। तो भविष्य में देखिए देखिए क्या क्या होने वाला। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कामयाब है कि वो नकली ही आदमी बना खड़ा कर दे रहा। आप कभी ट्रस्ट मत करिए उस पर, कुछ भी उल्टा पुल्टा आजकल चल रहा है। कभी कुछ देखा होगा, उल्टी पुल्टे बहुत सारी चीजें आ रही ना। तो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लस पॉइंट भी तो कुछ माइनस पॉइंट भी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता बहुत एग्जाम में। वर्ष, इसको कहते हैं वर्ष प्रतिप्रदा या गुड़ी पड़वा का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा। तो इसका आंसर महाराष्ट्र है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को वर्ष प्रतिप्रदा गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के न्यास द्वारा संचालित माधव नेत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ध्यान रखेंगे, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां है? नागपुर में, ठीक। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रेशम बाग स्थित संघ के प्रथम सर संचालक केशव बलिराम हेडगेवार, यही आरएसएस के फाउंडर भी हैं, के स्मृति मंदिर में जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। हो सकता है कि इनकी मुलाकात आरएसएस जो प्रमुख इस समय है मोहन भागवत जी से भी हो। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नागपुर है। इसके फाउंडर केशवराम बलिराम हेडगेवार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है चंद्रयान 4 कब प्रक्षेपित किया जाएगा? इसका मतलब चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हो चुके हैं और ये सारे विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है। 2027 इसका राइट आंसर है। और अब इसकी व्याख्या को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत काम की व्याख्या है आपके, क्योंकि देखिए आगे आगे वो लोग करने वाले क्या है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। पहला तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी। इस मिशन में 250 किलोग्राम का रोवर लेकर जाने की तैयारी है ना। ये समझिए, देखो क्या क्या, जैसे उस बार गया था विक्रम, वहीं चंद्रयान 4 को वर्ष 2027 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो प्रमुख, इसरो के हेड कौन है? वी नारायणन। मिल गया ना आपको। इसरो का मुख्यालय कहां है? बेंगलोर। स्थापना 1969। ने कार्यक्रम में ये जानकारी दी, उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 जहां 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान था नाम उसका, लेकर चांद की सतह पर उतरा, वहीं चंद्रयान 5 का रोवर 250 किलोग्राम का होगा। ये ध्यान रखिए, जस्ट उसका 10 गुना। उन्होंने अभी तक के चंद्रयान मिशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2019 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 मिशन 98% तक सफल रहा और उसका कैमरा आज तक चांद की सतह से तस्वीरें भेज रहा। वही चंद्रयान 3 मिशन भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतारने में सफल रहा। उसके बाद अब चंद्रयान 4 मिशन को वर्ष 2027 में प्रक्षेपित करने की तैयारी है, जो चांद की सतह से विभिन्न नमूने एकत्र करेगा, मिट्टी वगैरह वहां का एनवायरमेंट की जानकारी देगा।
इसके बाद क्या है पॉइंट, इसरो प्रमुख नारायण ने बताया कि चंद्रयान 5 एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इसकी खास बात है कि इसका अधिक क्षमता का लैंडर जो भविष्य में चांद पर इंसान को उतारने में भी सक्षम होगा। ये 250 किलोग्राम तो भेज ही रहे हैं, तो आदमी तो उससे कम होता है ना। इसका रोवर भी अत्यधिक शक्तिशाली होगा, जिसका वजन 250 किलोग्राम रहेगा, जो चंद्रयान 3 के मात्र 25 किलोग्राम के रोवर प्रज्ञान से कहीं ज्यादा, 10 गुना ज्यादा है भाई, कहीं ज्यादा क्या। और ये एक बात और नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2035 तक होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन। ये बहुत बड़ा मिशन है ना, कि 2035 तक क्या बनाया जाएगा, अपना अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक, नारायणन ने दावा किया कि वर्ष 2035 देश का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। सरकार भारतीयों को स्वदेशी रॉकेट से चांद तक भेजने और सुरक्षित वापस लाने की योजना पर काम कर रही है। इतनी व्याख्या आपके लिए है। इसमें से जो खास खास है नोट कर लीजिएगा, है तो वैसे इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर। राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बहुत लोग समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ऐसा नहीं, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलवाते हैं, अन्य न्यायाधीशों को सीजीआई दिलवाते हैं। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और समझते हैं पूरी कहानी क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई संजीव खन्ना है, 51 नंबर के। बात समझ में आई? ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जॉयमाला बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जो हमने क्वेश्चन बोला उसी का एक आंसर मिल गया। न्यायमूर्ति बागची के सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के साथ ही अब शीर्ष कोर्ट में 33 न्यायाधीश हो गए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है अधिकतम वो 34 है। जस्टिस बागची का कार्यकाल 6 साल से अधिक का होगा, मतलब कहने का 65 साल होता है, मतलब तो ये नियर अबाउट 59-60 साल के बीच में होंगे। अब इसके अलावा क्या है व्याख्या, इस दौरान वो सीजीआई का भी पदभार संभाल लेंगे। न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची न्यायाधीश केवी विश्वनाथन के बाद सीजीआई का पद 5 महीने तक संभालेंगे। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन 25 मई 2000 मतलब 31 तक अपनी सेवानिवृत्त तक भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद संभालेंगे। खैर ये बहुत दूर की बात अभी है, इसमें कुछ भी हो सकता है, मान लो कोइंसिडेंस हो गया तब। अब एक बात और समझेंगे आपके काम की, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना मई 2025 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जो वर्तमान सीजीआई है ये मई 2025 में, यानी मान के चलिए मार्च, अभी मिड मार्च चल रहा है, तो अप्रैल और मई 2 महीने के बाद इनका खेल खत्म। ठीक, उसके बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का नाम चर्चा में है, जो मई 2025 में ये पद संभाल सकते हैं। खास बात यह है कि ये देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केजी बालाकृष्णन थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये जो जस्टिस भूषण रामकृष्ण जो गवाई हैं, ये कौन से नंबर के होंगे? 52 नंबर के होंगे ना। इसके बाद देखो पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य न्यायाधीश गवाई भी 6 महीने में ही हो जाएंगे रिटायर, और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ये पद संभाल सकते हैं। अगर सब कुछ ऐसा हुआ तो ये 53 नंबर के होंगे। अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये सब भविष्य की चीजें हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता, मान लो कोइंसिडेंस हो गया, कोई डेथ ही हो गई, या किसी वजह से इस्तीफा दे दिया, तो सब उलट पुलट जाएगा। थोड़ा भविष्य की जो तो ध्यान रखेंगे ना कि क्या होने वाला। तो भी संजीव खन्ना को मई तक रहने दो 51 नंबर पे, फिर 52 पे गवाई आएंगे, फिर सूर्यकांत का देखा जाएगा। एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेते हैं और बात फिनिश कर देते हैं। दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब कहां शुरू होगी? समझाएंगे हाइपरलूप ट्यूब क्या होती है। एक ऐसी ट्यूब बन जाएगी और इसके अंदर जो है ट्रेन चलेगी, ऐसी एक योजना है, और उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। मान के चलिए सर कि एरोप्लेन के बराबर 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इतनी स्पीड तो बुलेट ट्रेन की भी नहीं चलनी है। ठीक है, ये 5वां ट्रांसपोर्टेशन होगा। खैर चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर इंडिया है, अपने भारत में ये व्यवस्था होने वाली है और कोई मुल्क नहीं है। अब यहां देखेंगे क्या लिखा है व्याख्या, दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब भारत में जल्द शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं ने कहा कि आईआईटी मद्रास के सहयोग से, ध्यान रखेंगे, महत्वाकांक्षी हाइपरलूप परियोजना में एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब होगी। उन्होंने बताया कि इसकी लंबाई 410 मीटर होगी और ये जल्द दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप बन जाएगी ना। इसके बाद क्या है पॉइंट,
एशिया में सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब जल दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब होगी। मंत्रालय ने मई 2022 में हाइपरलूप परिवहन प्रणाली और इसकी उप प्रणालियों को स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ 8.34 करोड़ के आवंटन को मंजूरी दी थी। हाइपरलूप को परिवहन का पांचवा तरीका माना जाता है। बात समझ में आ रही? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे देखा होगा, एयर है, वाटर है, ठीक है, एयर है, वाटर है, इसके अलावा जो है एयर वाटर के अलावा क्या हो जाएगा, एयर है, वाटर है, लैंड हो जाएगा ना। तो मतलब कहने का क्या है कि ये भी एक हाइपर लूप परिवहन का पांचवा तरीका माना जाएगा ना। तो हमें लगता है इतनी बात आपके लिए सफिशिएंट है और ये पॉइंट यहां तक कंप्लीट है। ये है आपकी 18 मार्च की न्यूज। इसको पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। अच्छा लगता है तो जरूर एक बार आप लोग भी थोड़ा प्रयास करिए। अपने कल कहा था, देखिए तकरीबन 10-12 लोग जुड़ गए हैं और हम ये सारे विद्यार्थियों से अपील करते हैं, जो मेरे अपने विद्यार्थी हैं, जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो नए विद्यार्थी वो भी अपने सहयोग, क्योंकि हमने कहा कि हर विद्यार्थी सर्किल में 10-15 विद्यार्थी होते हैं, कई सारे मतलब कुछ ग्रुप भी बने रहते हैं। अगर ग्रुप में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो वहां भी शेयर कर सकते हो, बट प्रॉब्लम हो तो मत शेयर करो। अपने दोस्त मित्रों को जरूर आप बोल सकते हो सर्वोदय इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो करंट अफेयर के लिए। आप यहां वहां मत भटको, सही जगह पे रहो, क्योंकि सही डॉक्टर ही आपका इलाज करेगा। तो सही जगह पढ़ोगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए।